हेलो बच्चों, आप सबों को मेरा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग केमिस्ट्री का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का हम लोग डिस्कस करेंगे, जो एग्जाम हुआ था 22/8/2000 नहीं 17/8/2022 को हुआ था, जिसका हम लोग थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। हेलो बच्चों, आप सबों को मेरा यूट्यूब चैनल में स्वागत है और इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री का जो 17/8/2022 को थर्ड शिफ्ट में जो क्वेश्चन हुआ था उसका हम लोग डिस्कस करेंगे। ये रहा हम लोग का पहला सवाल। निम्न धातुओं का अभिक्रियाशीलता के अनुसार अवरोहित क्रम में व्यवस्थित कीजिए। हम लोग इंग्लिश में पढ़ेंगे। अरेंज द फॉलोइंग मेटल इन डिक्रीजिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द रिएक्टिविटी। हम लोग को मेटल दिया गया है पोटासियम, सोडियम, जिंक, कॉपर, मरकुरी, सिल्वर। हम लोग इतने ही हम लोग को मेटल हम लोग को दिया गया है, जो हम लोग का 6 मेटल दिया गया है। इसमें से हम लोग को ऑर्डर में सजाना है डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर पहले क्या है वो पहले जानो। डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर माने जो सबसे पहले ज्यादा होता है, माने पहले हाईएस्ट टू लोएस्ट में हम लोग को सजाना है। जो सबसे मोस्ट रिएक्टिविटी उसको हम लोग पहले लिखना है। उसके बाद जो उससे कम, उसके बाद उसके कम, वैसे हम लोग सजा के जाना है। देखिए, हम लोग जानते हैं हम लोग का जो जितना डिस्कवरी हुआ है उसमें से हम लोग सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी हम लोग का करता है पोटासियम। पोटासियम जो मोस्ट रिएक्टिविटी एलिमेंट, सबसे पहले आता है पोटासियम, उसके बाद आता है सोडियम। पहले हम लोग इस टेबल को मैंने हम लोग एक बार जो दिया गया है ऑप्शन, उसको हम लोग को मैंने स्टडी करे। देखिए यहाँ 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 पहले दिया है, देखिए पोटासियम, सोडियम, जिंक। यहाँ पर देखिए पोटासियम, सोडियम, जिंक, पोटासियम, सोडियम, जिंक, पोटासियम, सोडियम, जिंक। मैंने हम लोग ऑप्शन से ही पता चल गया कि पोटासियम इज मोस्ट रिएक्टिविटी एलिमेंट, उसके बाद है सोडियम, उसके बाद जिंक। ओके ना, हम उसलिए हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं पोटासियम, सोडियम और हम लोग को क्या है जिंक। ये वाला हम लोग पहले ही पता चल गया। फिर अभी हम लोग सजाना है नेक्स्ट में जो एलिमेंट है, जो मैंने हम लोग का रिएक्टिविटी करता है। आप लोग याद रखिएगा, हम लोग का होता है सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। ये सबसे मैंने लीस्ट रिएक्टिविटी एलिमेंट, ओके नहीं, सिल्वर याद रखिएगा, ओके नहीं, हम लोग का सिल्वर, ओके नहीं, सिल्वर और गोल्ड और प्लैटिनम, इसको बोला जाता है लीस्ट रिएक्टिविटी एलिमेंट बोला जाता है, सबसे कम। और सबसे मैंने हम लोग का ये सब लीस्ट रिएक्टिविटी एलिमेंट होता है सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम। तो हम लोग का इस ऑप्शन के हिसाब से हम लोग का सिल्वर है। सिल्वर लीस्ट एलिमेंट, लीस्ट मैंने रिएक्टिविटी एलिमेंट हम लोग एजी मैंने हम लोग का लास्ट में हो गया, हम लोग पता चल गया। देखिए ये तीनों तो कॉमन दिया गया है और हम लोग सिल्वर पता चल गया कि लास्ट में है। तो हम लोग का भी रह गया दो चीज, रह गया क्या क्या, हम लोग रह गया कॉपर और मरकुरी, हो कि नहीं। तो इस दोनों में, हो कि नहीं, इस कॉपर और मरकुरी में याद रखिए, कॉपर होता है मोस्ट रिएक्टिविटी एज कम्पेयर टू द मरकुरी, हो कि नहीं। कॉपर इज द मोस्ट रिएक्टिविटी एज कम्पेयर टू द मरकुरी। तो कॉपर का रिएक्टिविटी मैंने ज्यादा है, तो हम लोग का इसको लिखेंगे कॉपर और मरकुरी। और सबसे लास्ट में हम लोग का रिएक्टिविटी किसका होता है, हम लोग का होता है सिल्वर एज। ये है हम लोग का रिएक्टिविटी एज ए डिक्रीजिंग ऑर्डर। मैंने पोटासियम सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी एलिमेंट है, इसलिए हम लोग उसको पहले लिखे। उसके बाद क्या है, उसके बाद उससे कम होता है सोडियम, उसके बाद होता है जिंक, उसके बाद होता है कॉपर, उसके बाद होता है मरकुरी, उसके बाद होता है सिल्वर, हो नहीं। इस हिसाब से हम लोग का इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए पोटासियम, सोडियम, जिंक, कॉपर, सिल्वर, कॉपर, मरकुरी एंड सिल्वर, हम लोग का ऑप्शन ए सही है। मैं और एक बार कहना चाहता हूँ, देखिए यहाँ पर हम लोग का वैसे जानकारी अब ले लीजिए। पोटासियम और सोडियम इसको हम लोग किरोसिन के अंदर भी रखते हैं, क्योंकि ये सब बहुत रिएक्टिविटी है। मैंने हम लोग किरोसिन से निकाल दिया कि नहीं, एटमोस्फेयर में आने के बाद ही ये लोग रिएक्शन करना स्टार्ट कर देता है। तो ये दोनों एलिमेंट को नॉर्मली हम लोग किरोसिन में ही रखा जाता है। इसमें से पता चला कि वो लोग कितना रिएक्टिविटी एलिमेंट है। और हम लोग का याद रखिएगा सिल्वर और गोल्ड ये वाला रिएक्टिविटी नहीं करता है, इसलिए हम लोग गोल्ड जैसे हम लोग पहनते हैं, मैंने करते हैं लेकिन बहुत लेस करते हैं। क्योंकि जैसे हम लोग गोल्ड को हम लोग मैंने जो आदमी लोग पहनते हैं, सिल्वर हम लोग पहनते हैं
इसमें से होता है कि रिएक्टिविटी कम होता है, इसलिए एटमॉस्फेयर में बहुत दिन के बाद थोड़ा-थोड़ा उसका रिएक्टिविटी मैंने होता है, इसलिए मैंने नेग्लिजिबल बराबर है। ऐसे में नॉर्मली पता नहीं चलता, बहुत दिन के बाद वो वाला मैंने रिएक्शन कर के धीरे-धीरे उसका मैंने डिक्रीज होता है उसका ये शेप साइज। तो हम लोग का इस क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग जान गए कि मैंने हम लोग सबसे मैंने मोस्ट एक्टिविटी एलिमेंट है पोटेशियम, उसका सोडियम, उसका जिंक, उसका बाद कॉपर, मरकुरी और सिल्वर। और इसका एक तो चार्ट भी दिया गया है हम लोग का मैंने एनसीईआरटी बुक में, उस चार्ट को आप लोग याद कर लीजिएगा। मोस्ट एक्टिविटी एलिमेंट का एक चार्ट दिया गया है, हाईएस्ट टू लिस्ट बोल के दिया गया है, वो याद कर लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन जो भी एग्जाम में आएगा आपको बनाने में सुविधा होगा। चले चलते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, सेकंड क्वेश्चन की ओर। ये रहा हम लोग का सेकंड क्वेश्चन। दी गई दो विस्थापन अभिक्रिया में ए और बी का स्थान पर क्रमशः क्या आएगा? हम लोग इंग्लिश से पढ़ेंगे। इन द गिवन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। हम लोग एक रिएक्शन दिया गया है ए प्लस बी और यहाँ पर उसका प्रोडक्ट दिया गया है सिल्वर ब्रोमाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट। हम लोग को ऑप्शन दिया गया है ए सिल्वर एंड नाइट्रेट, हाइड्रोजन ब्रोमाइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, सिल्वर नाइट्रेट एंड पोटेशियम ब्रोमाइड, और यहाँ दिया गया है हाइड्रोजन ब्रोमाइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसमें से कौन सा मन हम लोग का सही होगा उसको हम लोग को करना है। देखिए पहले पहले दिया गया है ए बी, देखिए ए प्लस बी दिया गया है, इसका प्रोडक्ट दे दिया गया है क्या, सिल्वर ब्रोमाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट। ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ऊपर में भी दे दिया है द्विविस्थापन और इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोल के दे दिया गया। हम लोग को यहाँ ए और बी क्या होगा, देखिए हम लोग पहले इसको जानकारी के लिए इसका प्रोडक्ट का हम लोग देखना पड़ेगा। प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट में हम लोग क्या दिया गया, देखिए यहाँ बना है सिल्वर ब्रोमाइड पोटेशियम नाइट्रेट, तो हम लोग ऑब्वियसली यहाँ बनेगा ये वाला बनेगा सिल्वर नाइट्रेट। देखिए ये वाला हो जाएगा AgNO3 और ये हो जाएगा पोटेशियम ब्रोमाइड हो जाएगा। ये वाला इसको इससे रिएक्शन हो जाएगा, देखिए सिल्वर ब्रोमाइड होगा और ये वाला इससे रिएक्शन हो जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट। तो हम लोग का ऑप्शन में कौन सा है, देखिए हम लोग का होगा सिल्वर नाइट्रेट और ये होगा पोटेशियम ब्रोमाइड। तो हम लोग का इसमें से ऑप्शन कौन सा आएगा, देखिए सिल्वर नाइट्रेट एंड पोटेशियम ब्रोमाइड, ऑप्शन सी सिल्वर नाइट्रेट एंड पोटेशियम ब्रोमाइड, यही हम लोग का ऑप्शन होगा। बच्चे लोगों को समझ में आया? ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, हम लोग का एक दूसरे के साथ हम लोग का क्या कंबाइन करेगा और एक दूसरे के साथ कंबाइन करेगा, डबल डिस्प्लेसमेंट होगा, दोनों प्लेस चेंज हो रहा है। यहाँ इसको साथ हो रहा है ए बन रहा है, इसको इसके साथ बन के ए बन रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट। हम लोग कभी कभी एक सिंगल डिस्प्लेसमेंट रहता है, लेकिन ये जो दिया गया है डबल डिस्प्लेसमेंट पहले दे दिया है, तो इसमें से हम लोग को निकालने के लिए आसान है, सिल्वर नाइट्रेट और पोटेशियम ब्रोमाइड होगा। हम लोग अब क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, थर्ड क्वेश्चन। हम लोग के अष्टक में किन दो तत्वों का गुण समान पाए गए थे, हम लोग इंग्लिश से पढ़ेंगे। इन न्यू लैंड्स ऑक्टावेस which elements were found to have similar property। हम लोग का न्यू लैंड्स कौन है, न्यू लैंड्स है एक पर्सन, एक साइंटिस्ट है जो पीरियडिक टेबल का सेकेंड अटेम्प्ट लिए थे अरेंजमेंट करने के लिए। पीरियडिक टेबल में उस टाइम ये अटेम्प्ट लिए थे जो उस टाइम तक 56 एलिमेंट हम लोग का डिस्कवर हो गया था 56 एलिमेंट डिस्कवर हुआ था। उस एलिमेंट को लेके वो अरेंजमेंट किए थे और उसका जो अरेंजमेंट टाइम है जिसका वो प्रॉपर्टी सिमिलर था उसको एक वो हम लोग कॉलम में रखते थे
और उसमें से हम लोग इस ऑप्शन के हिसाब से हम लोग का जो लिथियम और सोडियम को वो एक ही जगह में रखे थे, क्योंकि उस दोनों का प्रॉपर्टी हम लोग का सेम है। क्योंकि अभी भी हम लोग पीरियोडिक टेबल में देखेंगे जिसका प्रॉपर्टी सिमिलर है उसको एक एक कॉलम में रखा जाता है। तो न्यूलैंड भी 1866 में जो पीरियोडिक टेबल बनाया मैंने अरेंजमेंट किए थे, तो उसमें वो लिथियम को और सोडियम को एक ही कॉलम में रखे थे, एक ही कॉलम में रखे थे। एक ही कॉलम में रखने का मीन्स होता है हम लोग का जिसका प्रॉपर्टी सिमिलर रहेगा उसको एक कॉलम में रखा जाता है। तो इस हम लोग का ये के अनुसार हम लोग का ऑप्शन के अनुसार हम लोग का ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, लिथियम और सोडियम। क्योंकि उस दोनों का प्रॉपर्टी सिमिलर है उसलिए वो उसको एक ही मैंने कॉलम में रखे थे। हम लोग अभी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। हम लोग का 4 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग नहीं है? पहला, पेयजल के कीटाणु मुक्त बनाना। सोडा एसिड अग्निशामक में कोई रासायनिक उद्योग में ऑक्सीकरण अभिक्रम के रूप में केक बेकिंग सेकने हेतु। हम लोग इंग्लिश में पढ़ेंगे। Which of the following is not used in bleaching powder? First statement, disinfecting drinking water. Second, soda acid fire extinguisher. Third option, as an oxidizing reagent in many chemical industries. फोर्थ ऑप्शन हम लोग को दिया गया है फॉर बेकिंग केक। हम लोग यहाँ स्टेटमेंट दिया गया है ब्लीचिंग पाउडर का यूज हम लोग कहाँ पर नहीं होता है। देखिए बच्चे लोग, हम लोग का ब्लीचिंग पाउडर नॉर्मली हम लोग आप लोग सुने भी होंगे, घर में हम लोग जब पानी मैला हो जाता है तो हम लोग ब्लीचिंग पाउडर यूज करते हैं उसको डिसइंफेक्शन मैंने हम लोग जर्म को मारने के लिए। तो ये वाला पहला स्टेटमेंट था हम लोग का सही है, डिसइंफेक्टिंग द ड्रिंकिंग वाटर, पेयजल के कीटाणु मुक्त करने के लिए हम यूज करते हैं। और हम लोग का सेकेंड यूज होता है सोडा एसिड अग्निशामक में, हम लोग इसको सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विश में हम यूज करते हैं, हम लोग ब्लीचिंग पाउडर को भी यूज किया जाता है। और ब्लीचिंग पाउडर को नॉर्मली बहुत केमिकल इंडस्ट्री में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के हिसाब से भी यूज किया जाता है, इसको यूज किया जाता है हम लोग का बहुत सारा इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। हम लोग एक चीज नहीं किया जाता है, याद रखिएगा, बेकिंग सोडा हुआ कि नहीं, हम लोग होता है बेकिंग सोडा को कभी ब्लीचिंग पाउडर को कभी बेकिंग सोडा में यूज नहीं किया जाता, क्योंकि हम लोग वाला खाने वाला चीज है। और ये वाला होता है हम लोग का मैंने जर्म मारने का यूज किया जाता है, तो इसको हम लोग कभी भी बेकिंग सोडा को में यूज नहीं किया जाता है। तो हम लोग का यही ऑप्शन हम लोग का गलत है हम लोग का। तो इस बीट के हिसाब से हम लोग ए दिया गया है और यही हम लोग का होगा मतलब सही आंसर। हम लोग दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग नहीं होता है? हम लोग का ऑप्शन ए 4 वो मतलब फॉर बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को हम लोग खाते हैं, क्योंकि हम लोग जो केक बनाने के लिए जो सोडा यूज करते हैं हम लोग ब्लीचिंग पाउडर को तो नहीं यूज करते हैं ना, हम लोग बेकिंग सोडा को यूज करते हैं। तो यहाँ का जो स्टेटमेंट के हिसाब से हम लोग का है केक बेकिंग, हम लोग केक बेकिंग में सेकने के हेतु यूज करते हैं। हम लोग जो केक बनाते हैं उसमें बेकिंग पाउडर दिया जाता है, नहीं कि हम लोग ब्लीचिंग पाउडर देते हैं। तो यही ऑप्शन हम लोग का गलत है। हम लोग अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पर डिस्कस करेंगे।